अच्छा जी, कोई गोरा हो या काला हो, कोई जिस भी मुल्क का शहरी हो, जब पाकिस्तान में आता है तो वो पाकिस्तान की तरह ही हो जाता है, वो पाकिस्तानियों की तरह ही हो जाता है, उसकी सोच बिल्कुल पाकिस्तानियों जैसी हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ माइक हैसन की। माइक हैसन और टीवी पर बैठकर वो सहाफ़ियों के साथ जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी मोहम्मद रिजवान का जो उन्होंने टीम से निकाला है, मोहम्मद रिजवान का अभी भी आप कह लें कि जी शोर बरपा है सोशल मीडिया पे। तो मोहम्मद रिजवान पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी हमने, जब मैं आया था पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम को हेड कोच करने के लिए, तो मैंने तो, मेरे दौर में तो मोहम्मद रिजवान ना T20 टीम में था, ना T20 का कप्तान था। तो ये बात तो उसकी बिल्कुल ठीक है जी, मोहम्मद रिजवान नहीं था उसकी टीम T20 की टीम में, उसको तो पहले से ही निकाल दिया था इन्होंने। लेकिन उसके बाद ODI से क्यों निकाला मोहम्मद रिजवान को? इस बात पे बात करते हुए उसने कहा कि जी मोहम्मद रिजवान ने वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ थी वो बहुत ही बुरी सीरीज़ खेली थी और 10 मैचों में उस बंदे ने कोई मैच जीता हुआ नहीं था। लिहाजा फिर हमने फैसला किया कि जी मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटा देना चाहिए, ODI की कप्तानी की बात। अच्छा जी, ODI की कप्तानी से उसको हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर अब उसको टीम से भी निकाल दिया गया कि हमने सोचा कि जी 18 महीने वर्ल्ड कप में रहते हैं, तो 18 महीने में क्यों ना हम कोई नए जो चेहरे हैं उनको हम ठीक ठूक करके नए चेहरों को हम लेके आएं, उनको हम सिखाएं, उनको हम इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाएं। ये कहना था माइक हैसन का। माइक हैसन जो है वो आकिब जावेद की, आप कह लें कि आकिब जावेद की जुबान बोल रहे हैं। आकिब जावेद हो गए, माइक हैसन हो गए, मिसबाउल हक हो गए, सरफराज अहमद हो गए, ये सारे के सारे आप देख लें तो बुग़्ज़ भरा हुआ है इनके दिमागों में, इनके ज़हनों में, इनके दिलों में। ये पता नहीं अल्लाह ताला ने मोहरें लगा दी हुई हैं इनके दिलों दिमागों पे और आंखों पे कि ये कुछ देख ही नहीं सकते। 18 महीने बकौल इनके 18 महीने रह गए हैं। 18 महीनों में ये कौन सा तीर मारेंगे? कोई कुल मिला के जो अब तक का FTP है वो 10 मैच खेलने हैं ODI के पाकिस्तान ने। अब अगर मजीद लोगों के साथ बोर्ड्स के साथ राब्ते कर रहे हैं, अगर ये मजीद राब्ता करते हैं, मजीद मैच खेलते हैं, तो एक अलग बात है, उसमें बंदा कह सकता है कि ये प्लेयर्स को तैयार कर लेंगे और प्लेयर्स को जो है वो मौका मिलेगा और प्लेयर्स की ग्रूमिंग श्रूमिंग हो जाएगी। लेकिन बात यह है, आपका एक बंदा जो आपका कप्तान है, जिसने आपको ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिसने आपको साउथ अफ्रीका में जाके वाइट वॉश करके आया एज कैप्टन, हालांकि उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी दोनों में बड़ी अच्छी थी, और उसके बाद उसने जो है वो अल्लाह आपका भला करे जिम्बाब्वे को भी उसी में हरा के आया था। ये 3 सीरीज बैक टू बैक वो बंदा जीता था। अब आप उसकी जो जीत है, उस सारी की जीत को आप मलिया मेट करके आप उसकी सिर्फ हार को लेके बैठ गए हैं। मतलब ये मैंने बात की है ना कि दिमागों में बुग़्ज़ भरा हुआ है, वो बुग़्ज़ निकलने वाला नहीं है इनके दिमागों से। आपके दिमागों से बुग़्ज़ निकलता है, नहीं निकलता, लेकिन यार पाकिस्तान की क्रिकेट का कम से कम सत्यानाश तो ना मारे। पाकिस्तान की क्रिकेट का आप क्यों सत्यानाश मार रहे हैं? अहमद शहजाद को उनका बयान पढ़ रहा था, अहमद शहजाद ने कहा कि एक तरफ आप जो है वो रूल्स लेके आ जाते हैं और दूसरी तरफ जब आपने शादाब को खिलाना होता है तो कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। उस बंदे ने ODI 2022-23 में खेला था आखिरी ODI, उसके बाद उसने कोई ODI नहीं खेला, उसके बाद उसने कोई आप कह लें कि लिस्ट A का मैच नहीं खेला, ना उसने पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में खेला। तो जब उसको निकाला था उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो उसने कौन सा ऐसा तीर मारा कि आपने उसको जो है वो सिलेक्ट कर लिया और मोहम्मद रिजवान को आपने निकाल दिया। जो भी लोग बातें कर रहे हैं तो ये लोग तो बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं। बासत अली कहते हैं कि जी ये कौन सा, आप किस परफॉर्मेंस पे आप लेके आए हैं शादाब खान को और किस परफॉर्मेंस से आपने निकाला है मोहम्मद रिजवान को? वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की मैं अभी पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि यार ये महज बातें कर रहे हैं, इनके पास कोई प्लान नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को कैसे ठीक करना है। पाकिस्तान की T20 की क्रिकेट भी ख़राब हो रही है, ODI की ख़राब हो रही है, टेस्ट की क्रिकेट भी ख़राब हो रही है। कोई प्लान नहीं है, मनमानियाँ कर रहे हैं। गोरा कोच है, गोरे कोच को जिधर लगाते हैं उसकी तो रोज़ी रोटी है भाई, उसने कहना कि अच्छा जैसे करना है मुझे बताओ, मैं जाके मीडिया पे बयान दे देता हूँ। ये वही कर रहे हैं, गोरे कोच को पीछे लगाया हुआ है, बैक एंड पे अपनी जो है ना वो खुंद के निकाल रहे हैं, अपनी कदूरतें निकाल रहे हैं, और वो सारे का सारा मलबा अगर निकल रहा है तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट पे निकल रहा है। ये बासत अली भी सही बात कर रहे हैं। आप बात कर लें अहमद शहजाद की तो अहमद शहजाद की बात भी बिल्कुल बरहक है। आप बात कर लें अब्दुल रज़ाक की तो अब्दुल रज़ाक की बात भी बिल्कुल बरहक है। इन सब लोगों ने जिस भी एंगल से बात की है इसमें कोई शक नहीं है।
अब्दुल रज़ाक ने भी शादाब खान की बात की है। उसने कहा कि शादाब खान ने कौन से क्रिकेट में झंडे गाड़े हैं अभी ओडीआई में, आपने उसको तो टीम में शामिल कर लिया और उसके बाद आपने जो है वो मोहम्मद रिजवान को निकाल दिया। आपके पास कोई पैमाना ऐसा है ही नहीं। रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपकी आंखों को अच्छा लगता है आप वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन भूल जाते हैं, जो आपको बुरा लगता है उस वक्त आपको रूल्स एंड रेगुलेशन याद आ जाते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी हैं वो इंसानों की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं, वो किसी भी चीज़ की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं, ना कि आपकी किसी चीज़ को, क्रिकेट को ख़राब करने के लिए बनाए जाते। तो नाज़रीन, ये हमारी वीडियो थी आज की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।